कह रहे हैं मई आसक्त मना, कि मुझ में आसक्त अगर मन हो जाए, अगर आपका मन श्री कृष्ण में आसक्त हो जाए तो क्या होगा? ज्ञास्यसि माम समग्रम संशयम, तो बिना किसी संशय के मुझको संपूर्णता से जान लोगे। तो सिद्धांत क्या है? मन अगर कृष्ण में आसक्त हो जाए, मन अगर कृष्ण में आसक्त हो जाए तो कृष्ण को संपूर्णता से जान सकते हैं, ये सिद्धांत है। अब मन कैसे आसक्त हो कृष्ण में? तत्क्षणु, तो श्रवण करो, श्रवण करो, या तो श्री कृष्ण से साक्षात श्रवण करो, जैसे अर्जुन तो श्री कृष्ण से ही सुन रहे हैं, तो श्री कृष्ण से सुनना एक तो ये तरीका है। मन को अगर श्री कृष्ण में आसक्त करना है तो श्रवण करो, श्री कृष्ण से ही स्वयं श्रवण करो। तो इतना सौभाग्य किसका हो सकता है कि श्री कृष्ण से साक्षात श्रवण करें? अर्जुन का सौभाग्य है, हमारा तो सौभाग्य नहीं है। तो फिर कैसे श्रवण करें? श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करो। जैसे परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं। तो दो प्रकार की कृष्ण कथा है, एक तो श्री कृष्ण के द्वारा कही गई भगवत गीता, ये सुनना है, या दूसरी कृष्ण कथा है जो श्री कृष्ण के बारे में कही गई, वो है श्रीमद् भागवत। तो भगवत गीता सुनो, श्रीमद् भागवत सुनो, तो जो भगवान कह रहे हैं तत्सुनो, कि श्रवण करो। तो उसी के अनुसार प्रभुपाद ने हमारे मंदिर में या इस्कॉन के सभी मंदिरों में ये नियम बनाया है, सवेरे भागवत सुनना, शाम को गीता सुनना। तो ये जो है नियम प्रभुपाद ने जो बनाया है, इस्कॉन के सभी मंदिरों में ये नियम है कि सवेरे भागवत सुनना, शाम को गीता सुनना। हाँ, तो इससे क्या होगा? अगर आप सुनेंगे तो मन कृष्ण में आसक्त होगा। जैसे रुक्मिणी महारानी, तो रुक्मिणी महारानी विदर्भ देश के राजा की पुत्री थी, राजा भीष्मक की पुत्री थी। तो पुत्री के लिए ये संभव नहीं है कि वो कृष्ण का दर्शन कर पाए। श्री कृष्ण कहाँ पर हैं? द्वारका में हैं। तो रुक्मिणी ने कृष्ण का दर्शन नहीं किया। लेकिन महाराज भीष्म के सभा में बहुत से साधु लोग आते थे और कृष्ण के बारे में सुनाते थे। और कुंती रुक्मिणी महारानी जो है अपने पिता के साथ जो है वो सुना करती थी, कृष्ण के बारे में सुना करती थी। और कृष्ण के बारे में केवल सुनकर के ही उनकी आसक्ति हो गई कृष्ण में। सोचिए, उन्होंने कृष्ण को नहीं देखा, कृष्ण का दर्शन नहीं किया, लेकिन केवल सुनकर के ही वो श्री कृष्ण में आसक्त हो गई। और इतनी आसक्त हो गई, इतनी आसक्त, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, उधर से हरे कृष्णा। हाँ ठीक है, आवाज आ रही है। तो श्री कृष्ण में इतनी आसक्त हो गई कि जब उनका विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित हो गया तो उन्होंने निश्चित कर लिया कि अगर इस जीवन में श्री कृष्ण मेरे पति नहीं बने तो मैं अपने जीवन को जो है समाप्त कर दूंगी, बिना खाए पिए शरीर छोड़ दूंगी, और चाहे जितने जन्म लगें मैं ऐसे ही करती रहूंगी। क्या? अगर मेरा विवाह श्री कृष्ण से नहीं हुआ, किसी अन्य से हुआ, तो मैं क्या करूंगी? बिना खाए पिए अपने शरीर को छोड़ती ही रहूंगी हर जन्म में, जब तक मुझे श्री कृष्ण पति रूप में ना प्राप्त हो। कितना दृढ़ निश्चय हो गया। मतलब आसक्ति, इसे कहते हैं आसक्ति। आसक्ति का मतलब को जो छोड़ नहीं सकता उसे आसक्ति कहते हैं। तो कृष्ण का, रुक्मिणी का मन जो है श्री कृष्ण में इतना आसक्त हो गया, इतना आसक्त हो गया है कि वे और किसी को पति नहीं बनाना चाहती हैं कृष्ण के अलावा।
हाँ, कोई भी दूसरा अगर हाँ उनका पति बनेगा तो अपने शरीर को जो है छोड़ती रहेंगी, हमेशा छोड़ती रहेंगी जब तक श्री कृष्ण उनको पति रूप में ना प्राप्त हो। ऐसा केवल सुनने मात्र से, है ना। तो ये है कि अगर कृष्ण को के बारे में सुनते हैं तो मन कृष्ण में आसक्त होता है, और मन अगर कृष्ण में आसक्त हो जाए तो फिर श्री कृष्ण को तत्व से जान सकते हैं। तो रुक्मिणी महारानी जो है फिर क्या श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं और श्री कृष्ण के तत्व को जान लेती हैं। तो मन जो है कृष्ण में आसक्त हो जाए। अब एक कथा श्रीमद् भागवत में अजामिल की आती है, बड़ी अद्भुत कथा है अजामिल की। तो अजामिल तो इतना पापी था, लेकिन तो भी उसका मन जो है श्री कृष्ण में आसक्त हो गया। श्री कृष्ण में तो आसक्त नहीं हुआ उसका मन था अपने पुत्र में आसक्त, लेकिन पुत्र का नाम था नारायण। तो पुत्र में आसक्ति के कारण अपने पुत्र को के नाम में भी आसक्ति हो गई। नारायण जब नाम बोलता था तो क्या सोच के बोलता था कि मेरे पुत्र का नाम है, और उसी में आसक्ति हो गई। देखो ये भी जो है कितनी ही आश्चर्य की बात है। अपने पुत्र में आसक्ति है तो भौतिक आसक्ति है तो बंधनकारी है, लेकिन वही आसक्ति जो है जो पुत्र में आसक्ति है, यही आसक्ति जो है क्या हो गया, उसको जो है छुड़ा लिया, बंधन से छूट गया वो। क्यों? क्योंकि पुत्र का नाम नारायण था। अब वो नारायण जब अपने पुत्र को पुकारता था तो पुत्र के ही बारे में सोचता था, श्री कृष्ण के बारे में नहीं सोचता था। लेकिन आसक्ति बहुत थी इस नाम में, और ये सोच के कि ये मेरे पुत्र का नाम है और मेरे पुत्र का नाम है। आसक्ति इतनी ज़्यादा हो गई कि जब यमदूतों को देखा मुझे लेने आए हैं तो मैं अपने पुत्र से बिछुड़ जाऊंगा, इसलिए अपने पुत्र को पुकारा नारायण कि मैं अपने पुत्र से दूर जा रहा हूँ। इतनी आसक्ति होगी, पुत्र से दूर जाना नहीं चाहता और उसको तो यमदूत ले जाएंगे, तो उसने इसी चिंता में अपने पुत्र को पुकारा नारायण। अब देखो कृष्ण के नाम में भी कितना शक्ति है कि नहीं जानता है, ये कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानता। कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं जानता, अपने पुत्र में आसक्ति है, और अपने पुत्र की आसक्ति में ही उसने नारायण नाम पुकारा। तो कृष्ण का नाम भी जो है क्या भौतिक नहीं है, और कितनी रक्षा हुई, कितनी बड़ी रक्षा हुई उसकी है। और विष्णुदूत आ गए उसकी रक्षा करने के लिए। यमदूतों और विष्णुदूतों के बीच में जो बातचीत हुई वो उसने सुनी, उसको तत्व से उसको ज्ञान हो गया, उसको सुनने को मिला। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सुनने को बाद में मिलता है, आसक्ति पहले हो जाती। उसकी आसक्ति तो पहले हो गई है ना, और आसक्ति का कारण क्या था? पुत्र की आसक्ति। अब ऐसे कहा जाता है कि पुत्र में और स्त्री में आसक्ति छोड़ दो, पुत्र में स्त्री में आसक्ति नहीं करना। ये पुत्र में आसक्ति करने के ही कारण जो है उसकी रक्षा हुई, क्योंकि पुत्र का नाम था नारायण। ये जो है कितनी बड़ी जो है ये रक्षा है, कितनी बड़ी रक्षा है कि अज्ञान है उसके अंदर, अपने पुत्र के प्रति आसक्ति अज्ञान है, नहीं उसी अज्ञान में जो है उसकी जो है क्या है कितनी बड़ी रक्षा हो गई। और विष्णुदूतों के मुख से नाम की महिमा सुनी है कि इसने जो है नाम उच्चारण किया है, अब ये नरक में नहीं जा सकता, इसने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया है। अजामिल सोचता बाप रे, मेरे करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित हो गया, मैं तो अपने पुत्र को नारायण बोल रहा था, है ना। और फिर जैसे उसकी जो है रक्षा हुई, विष्णुदूत भी चले गए, यमदूत भी चले गए, तो फिर उसने जो है अपने पुत्र की आसक्ति का भी त्याग कर दिया और हरिद्वार में जाकर के फिर शुद्ध कृष्ण का भजन करने लगा। तो पुत्र की आसक्ति से पुत्र के नाम में आसक्ति हुई, और पुत्र का जो नाम था वो नारायण कृष्ण का नाम था। तो इस प्रकार से उसको सुनने को मिला। कैसे सुनने को मिला?
विष्णुदूत साक्षात भगवान के जो दूत हैं, विष्णुदूतों के मुख से सुनने को मिला। हाँ, और फिर उसकी अपने पुत्र में आसक्ति समाप्त हो गई और फिर वो जो है शुद्ध भजन वो करने लगा और भगवान के धाम चला गया। तो यहाँ पर मुख्य सिद्धांत यही है कि ये न के न प्रकार ने मन कृष्ण निवेशयेत्, जिस किसी प्रकार से मन को कृष्ण में लगाओ। अजामिल का कैसे मन लगा कृष्ण में? केवल नाम नाम है, है? वो नाम भी जो है शुद्ध नाम नहीं है, अपने पुत्र का नाम है ना। तो ये जो है मतलब किसी प्रकार से भी जो है उसका जो मन है वो जो है नाम, अपने पुत्र के आसक्ति के कारण पुत्र के नाम में आसक्ति हुई और पुत्र के नाम में जो है नारायण का नाम था। ये जो है मतलब बीच में आ गया नारायण का नाम, कृष्ण का नाम आ गया, उसकी रक्षा हो गई, है ना। तो सिद्धांत यही है कि आसक्ति हो जाए किसी प्रकार से। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षद ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।